गांव का नाम है सांबा डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है और आज चर्चा की शुरुआत इसी गुरुद्वारे से होगी। कहते हैं कि इस गांव के जो किसान हैं वो इतने प्रोग्रेसिव किसान हैं, उन्नत किसान हैं और ऐसे विकासशील किसान हैं जिन्होंने पूरा गुरुद्वारा अपनी आमदनी से खड़ा किया है और सबने मिलजुल के इस गुरुद्वारे का निर्माण किया है। इसी से पता चलता है कि इस गांव में कितनी एकता है और कितना प्यार और भाईचारा है। वो भाईचारा तो दिखाएंगे लेकिन साथ ही साथ सरकार की बनी योजनाओं पर भी बात करेंगे। आज हम यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती, मिश्रित खेती, बहुफसलीय खेती हमारा किसान किस तरह से कर रहा है और कैसे अपने आप को हाईटेक कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो शुरुआत जो है जम्मू से अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज की चर्चा यही से करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, किसान भाई है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियां अपने आप के लिए इसलिए हो जाती हैं कि देखिए सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, एक्सपर्ट्स अधिकारी हमारे बीच आ जाते हैं, हमें समझा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत जो है हम खुद करते हैं, हमें खुद करनी होगी, तभी जाकर हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं मैं सबसे पहले उन्हीं से सवाल करूंगी। शुरुआत आपसे ही करूंगी जब बात हम मिश्रित खेती की कर रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है जी। मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। आपकी भूमिका क्या है ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए सारे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि आपका काम क्या होता है, किसानों के बीच पहुंचना या किस तरह से बातों को पहुंचाना। हमारा काम ये रहता है मैम कि जो भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, जो स्कीम्स होती है, वो हम आके हम गांव में बताते हैं। तो जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही है वो चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस टाइम बड़ा फोकस लगा हुआ है क्योंकि वन ड्रॉप मोर क्रॉप की तरफ चल रही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है जिसके प्रति 6,000 प्रति परिवार जो मिलता है इनको सालाना। अभी तक जो 12 किस्तें प्रधानमंत्री जी ने दे दी हैं। तो फिर केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड है इनका, तो इनको हमने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मोड़ा है। पहले ये वही पुरानी पद्धति से चलते थे, वही अपना धान और कनक उगाते थे। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि कुछ समय से पहले, थोड़े समय पहले इन्होंने ज्यादा सब्जियों पे ज्यादा आए हैं, अपने वेजिटेबल्स ज्यादा ग्रो की है, तो कैश क्रॉप हुई आई है इनमें। तो उसके तहत इस टाइम जो चल रहा है, इस टाइम गोभी चल रहा है, यहाँ पे ब्रोकली चल रही है, तो काफी ज्यादा सब्जी हमारी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी यहाँ पर किसान हैं ये ब्रोकली, गोभी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं, उगा रहे हैं। जी जी, इस टाइम सारी सब्जियां इधर चल रही हैं। इस टाइम मूली चल रही है, शलगम चल रहा है, अपना कड़म चल रहा है, हमारी जो नोल क्रॉप्स जितनी भी है सारी चल रही है। ठीक है, चलिए बैठिए। तो किसान भाइयों से भी जानते हैं कि किस तरह से खेती कर रहे हैं सब्जियों में, इस बार इनके क्या क्या खेतों में है। और आप देखिए इनके नाम सुनिएगा, ऐसी ऐसी सब्जियां हमारे किसान भाइयों के पास। अब धान या गेहूं वो वाली नहीं रही है चीजें, अब बदल रहा है समय। जी, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। खेती करते हैं आप? जी मैम। कितना बीघा जमीन है आपके पास? 3 किले होगी। 3 किले होगी। क्या बोया इस बार? गोभी लगाई है, चावल लगाया है, कनक है। हाँ जी। सब्जियों में सिर्फ गोभी लगाई है? गोभी लगाई है। अच्छा, ये गोभी अब पहली बार लगाई है, इससे पहले भी? पहले भी लगाता हूँ। लगाते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, अच्छी है फसल? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। खेती मेहनत मांगती है। हाँ जी। वो आप कर रहे हैं जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई, दादाजी खड़े हुए आप, क्या नाम है आपका? रघुवंश सिंह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है। बढ़िया बढ़िया। वो तो लगी आप मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छा, खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। हाँ। खेती में क्या है? मूली, गोंगलू और पालक लगाई है। तो सब्जियों की खेती करते हैं आप? हाँ, सब्जी खेती करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे नौकरी करते हैं या वो भी खेती में काम? 2 नौकरी करते हैं, एक को गाड़ी चलाता है, 3 बच्चे। अच्छा, वो नौकरी करते हैं। हाँ। ठीक है, बैठिए। और भी यहाँ पर किसान भाई हमसे जानेंगे, अधिकारियों के पास पहुंचेंगे, लेकिन बाद में तस्वीर किसानों से समझते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंबरदार राजा सिंह हूँ, मैं गाँव का। अच्छा, एक सवाल करूंगी, अधिकारी लोग बैठे हैं, देखिए पूरी आगे की पंक्ति देखेंगे तो हमारा महकमा बैठा हुआ है। अब महकमा ऑफिस में नहीं, आपके बीच में आके बैठ जाता है। ये आपके पास आते हैं जानकारी? हमारे पास जब भी हम इनको याद करें फेल भी आ जाते हैं, लेकिन अपने जो कैंप भी लगाते हैं, हमें बताते हैं कि अभी देखो, अभी आप थोड़ी देर लेट आए हैं,
जब बैठे हुए थे, कोई अपने बाहर से पौधे उखाड़ कर ले आए कि जब देखो हमारी गोभी के बूटे खराब हो गए हैं, ये सब लिख देते हैं हमें दवाई, तो दुकानों से ले लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं। अगर इनको जब भी बोलोगे चलो खेतों में, तो एकदम जाएंगे, खेत को चेक करेंगे, बूटे को उखाड़ कर देखेंगे कि क्या लुड़ी है, क्या इसको, क्या पौधे को क्या बीमारी है, उसी हिसाब से जो हमें दवाई लिख देते हैं। तो सरकारी महकमा काम कर रहा है। हाँ हाँ, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर वाले तो आते हैं हमारे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठिए, तालियां भाई, है ना, बहुत बढ़िया। नंबरदार जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही और कहा कि देखिए महकमे को हम याद करें ना करें, ये तो हमारे बीच ही बैठे रहते हैं, कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि अधिकारी है या नहीं, इनको खेतों में लगा लिया जाए। लेकिन ये जब जो भी बीमारियां होती है तुरंत उसको देखते हैं, क्या बीमारी है, किस तरह से इसको दवाइयां देनी है, वो बताते हैं। तो इतना बदलाव अगर महकमे में आ गया तो अपने आप किसान भी बदल जाएगा और किसान की खेती भी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले किसान भाई इनसे इधर बैठे, इनसे बात करती हूँ। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है मैडम। हाँ, गुरमीत जी, आप भी खेती करते हैं? मैडम मैं तो अभी वैसे बीएसएफ से रिटायरमेंट आया हूँ एसआई, और अभी अब क्या इरादा है आपका? नहीं, अभी मैं खेती कर रहा हूँ। जैसे मार्च में 31 को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, तो उसके बाद अभी खेती कर रहा हूँ। अभी पहली फसल लगाई मैंने, इसे धान की फसल लगाई है, काफी इनकम मिली। मतलब रिटायरमेंट होते ही आपने कहा खेती शुरू कर दो? खेती फिर मेरी, हमारी तो वैसे दादी परदादी हमारी खेती करते थे ना मैडम, तो फिर उनकी जो अभी फादर थोड़ी बीमार, तो हमको खेती संभालनी पड़ेगी घर में आ गए। तो वैसे हमारे गाँव के जो लोग हैं किसान अच्छी खेती कर रहे हैं। जैसे हमारे नंबरदार साहब ने बताया है कि कोई मूली हो गया, या गाजर होगी, या गोभी होगी, पालक हो गया, जी कसल हमारे गांव से जैसा काफ़ी मतलब कि जहाँ से ये सब्जी जो हमारे अपने मंडी में पहुँचती है। और खेती तो हमारे किसान करते हैं, पर एक है जब कोई ऐसी कोई मारामारी हो जाती है, जहाँ कोई ऊपर की प्रकृति का कोई देन हो जाता है, फिर उसमें हमारे को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसका हर जानना फिर क्या सरकार है कि हमें कोई भुगतान भी नहीं करती है। तो ये भी पूछते हैं, ये सवाल आप जानना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे वो धान की है, चाहे गेहूं की है, चाहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुना है? मैडम में आता है, पर लेकिन काफी मतलब कि संकट करना पड़ता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है, जो दौड़ लगानी पड़ती है। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, आप बैठिए, मैं जाके इस सवाल का जवाब लेती हूँ। ये बहुत जरूरी है कि देखिए सब्जियां लगाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। जब वो आ जाए तो सरकार कैसे मदद करेगी? सर, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, पहले अपने बारे में बताइए। जी, अरुण मखनोत्रा, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सांबा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अरुण जी, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ गाँव में तो इतना काम कर रही है। मैं आप ही के जम्मू के गाँव में चल रही हूँ, आज आपके इस गाँव में आई हूँ, तो सवाल आपने सुना हमारे किसान भाई का? जी। मैं इनको बता दूं कि मतलब कुछ हमारी फसलें, जैसे ना हमारी दान जो सीरियल्स हैं, दाने वाली फसलें हैं ना, उनमें अभी ये स्कीम जो है ये लागू है। लेकिन सब्जियों में अभी ये लागू नहीं है। सब्जी क्योंकि बड़ी छोटी फसल होती है, तो उसमें अगर नुकसान हो जाए तो वो अभी इसमें कवर्ड नहीं रहती। तो मेरा किसानों से यही है कि अपना मतलब दूसरी फसलें, कम से कम दाने वाली फसलें जो है ना, वो भी सामने लगाएं। उनमें मतलब हमारा किसानों का हमेशा ये रहना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, डाइवर्सिफिकेशन एट द कॉस्ट ऑफ सीरियल्स कभी ना हो। क्योंकि अनाज जो है ना, अनाज तो चाहिए ही चाहिए ना। आप डाइवर्सिफिकेशन करिए, मिक्स्ड फार्मिंग करिए, सब्जियां उसमें ऐड करिए, कैश क्रॉप, लेकिन सीरियल्स जो है ना, सीरियल्स के उससे नहीं। क्योंकि इस वक्त जो बात अभी इन्होंने की तो सीरियल्स ही कवर्ड है, और बहुत ही थोड़े से पैसे में, 1.5 रुपया 2 रुपया के हिसाब से, 1.5% 2% के हिसाब से इनको मतलब वो जो खर्चा जो है इनका आता है। बाकी रस जो है वो सरकार उसमें देती है। तो फसल बीमा योजना को ये अपनाएं, और अपनी जैसे ही कोई आपदा आती है तो उसका मतलब इनको नुकसान ना हो, और वो कंपनी बेयर करे, और किसान जो है वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये एक सपना लिया है कि हम फार्मर्स की इनकम जो है उसको डबल करेंगे, तो डबल ये तभी होगी कि हर तरह से उसको हम जैसे एक बैलेंस बना के रखें, सीरियल्स
आगे हमारे दाने वाली सब्जियां आ गई, ठीक है। बीच में दूध वाली, और ये सारी फसलें जो है बीच जी, में डालें, चलिए तभी जाके इनकी बहुत बढ़िया। इनकम डबल। मैं चाहूंगी ज्यादा किसान भाइयों को सुनूं और वो आपके बारे में बताएं कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। अगर कोई सवाल होगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह। जसबीर जी, खेती करते हैं? हाँ बिल्कुल, खेती मिश्रित खेती के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बहुफसली खेती के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अपनी जमीन पर कौन कौन सी खेती करते हैं? मैम अगर हम बात करें तो हम मल्टी क्रॉप सारी ही तकरीबन हाँ। जो मौसमी, सीजनल और अनसीजनल हाँ। दोनों हम वेजिटेबल जो वो ग्रो करते हैं। हाँ। अब अगर आप देखेंगे इस समय की हम बात करें तो इस समय हमारे जैसे सीजनल सब्जी गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, मूली हो गया, हाँ। शलगम हो गया, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। लेकिन हमारे किसान इतने एडवांस है, जो मल्चिंग सिस्टम से हमने टिंडी तैयार कर दी है। आपको दिखा सकते हैं कि टिंडी का बूटा हमारे पास तैयार हो गया, करेले की बेल तैयार हो गई है। जो गर्मी वाली सीजन है वो अनसीजनल हम तैयार करके, बेमौसमी तैयार करके एडवांस में जो हम उसका भाव लेते हैं, जिससे हमारा जो गुजारा है बहुत बढ़िया चलता है। आमदनी डबल होती है आमदनी उससे। हाँ। क्योंकि अगर सीजनल ही सब्जी हम केवल लगाएंगे तो सीजनल सभी किसान लगाते हैं, उसका भाव इतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन जो एडवांस किसान चलता है, जैसे हमने मल्चिंग सिस्टम से उसको पॉलीथीन से ढक दिया है सब्जी को, सर्दी में वो पूरी कवर्ड है, वो ड्रिप से हमारा वो पानी चलता है उसको, और जब वो मार्च महीना आएगा उसको हम मल्चिंग सिस्टम को हटा देंगे और तभी बेलें वो फूलना शुरू हो जाती है और हमारी इनकम जो है बहुत बढ़िया हो जाती है उससे। तो हम किसानों को यही कहना चाहते हैं कि अगर हम केवल और दान और कण पर रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज से अगर हम पीछे चले जाएं 20 साल पहले, तो हमारे पूर्वज धान गन्ना बस यही लगाते थे। लेकिन आज हमारा कोलपुर का किसान जो है, पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबे में मैं दावे से कह सकता हूं, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड सब्जी करनी है तो केवल एक गांव कर सकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। जे मैं वादे से कह रहा हूं, पूरा डिस्ट्रिक्ट सब्जी खाना चाहता है और एक कोलपुर गांव अकेला पूरा करता है। मतलब 95% सब्जी हमारे जहाँ की प्रोडक्शन है, हमारी इतनी प्रोडक्शन है। बिल्कुल जी, चलिए बहुत अच्छा आपने कहा कि किसान जो है एडवांस हो रहा है, ये आप ही ने स्वीकार किया है। तो सोचिए, जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट से हम बात कर रहे हैं और दिल्ली से 700 किलोमीटर की दूरी तय करके ये तस्वीर दिखाने के लिए आए कि हमारा किसान जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, खेती कर रहा है और हाईटेक खेती की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कोलपुर गांव से चर्चा चल रही है। एक बार फिर स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चर्चा का नजरिया दिखाते हैं। और तादाद देखिए किसानों की, तो समझिए तस्वीर कितनी बदल रही है हिंदुस्तान की और किसानों की। जी, आपका क्या नाम है? वंश सिंह। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती। अच्छा, खेती में इस बार आपने जमीन पर क्या सब्जियां बोई है या धान है? गोभी। गोभी है? हाँ, कड़म है, पालक है। हाँ। धान है कि नहीं है? धान खत्म कर दिया, बढ़ गई। कणक भी बोते हैं? यानी सब्जियां भी है, कणक भी है, धान भी है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो और भी अधिकारी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं खाट पे पीछे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं सुभाष चौधरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। तो मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि आज का फार्मर है, ये हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनते जा रहे हैं हमारे। ठीक है, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, खूब उन्नति कर रहे हैं और हमारे द्वारा दी गई जो टेक्निक्स हैं उनको ये कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं। क्या आज के समय को देखते हुए जितनी हाईटेक खेती की जा रही है, आज की जो टेक्निक है उसे हमारा किसान भाई सीख पा रहा है, बराबर पकड़ पा रहा है? जी बिल्कुल, निसंदेह। मैं 2 ही एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि पहले फार्मर्स को पता नहीं था कि अपनी सॉइल जो है उसको टेस्ट करवाना चाहिए। जी। आज ये आगे आ करके हमें सॉइल सैंपल देते हैं और हम उनके नतीजे जो है उनके सामने रखते हैं कि ये वाले तत्व हैं जो कम है आपकी जमीन में,
ठीक है, इनको आपको पूरा करना है, देन जो है आप अच्छी फसल पा सकते हैं। तो किसानों की भीड़ बढ़ी कि वो जानकारी लेने के लिए आते हैं? बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बयां करते हुए कि कृषि विभाग ने किसान को जो है वो प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उनमें कन्वर्ट कर दिया है। जी जी, बैठिए, देखिए खुशी कितनी हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं कि एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की तारीफ किसान भाई कर रहे हैं। यानी हमारा इस कड़ाके की धूप में चाहे सर्दी हो गर्मी हो, घूमना सार्थक हो जाता है। और भी हमारे साथ किसान भाई बैठे हैं। जी खड़े होइए, आपका नाम क्या है? फकीर सिंह। खेती करते कि नहीं करते? खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, सब्जियां उगाते हैं या फिर आप अभी भी धान कणक? धान भी लगाते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, कलमी भी है, पालक भी है, मूली भी लगाता है। अरे क्या बात है, मतलब इतने हाईटेक हो गए हैं आप। बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ किसान भाई है, उनसे जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? गुरबख्श सिंह है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये बताए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बड़ी ठंड पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन खेती करना कितना मुश्किल है? खेती मुश्किल भी है तो सांड में जिसका जो काम ही बन जाता है, उसका जो नित्य कर्म की तरह वो खेती की तरफ तो काम करेगा क्योंकि हमारे पूर्वज जो पहले जहाँ तक 150-200 साल से हमारा जो गांव पक्का है, इधर के जो हमारे दादे परदादे तो इधर के रहने वाले थे। जो हमारा परिवार है सारा एक 60-70 घरा भी हमारे बाकी गाँव जो है, और पहले वो खेती शुरू से खेती करते थे, वो गन्ना लगाते थे, खरबूज वगैरह तरबूज वगैरह, जो पहले छोले भी बीजते थे, हर वगैरह जो वो जब थी। हौली हौली चेंजिंग आ गई, जब नई नई तकनीकी आ गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, सो उसके बाद जो धान लगना शुरू हो गया, फिर कणक आ गई। अब जिसे जैसे किसी के पास 1 किला जमीन है, वो 4 कनाल जैसे अभी उसने धान लगाया, उस 4 कनाल सब्जी के लिए रख लेता है, क्योंकि जो बेचारे कुछ तो आदमी सर्विस करते, नहीं सर्विस करते, वो उससे गुजारा करते हैं। जैसे अभी कट्ठी सब्जी चली हुई है, गोभी है, कड़म है, पालक है, मूली है, हर सब्जी होती, उसका भी उनको रेट नहीं मिल रहा, क्योंकि सब्जी कट्ठी चल के कहेंगे, पालक जमीन में खड़ा बाजार में ₹1000 किलो में बिक रहा, फड़ी वाले तो पता नहीं कितना देते हैं, पर उनका थोड़ा महसूस हो जाता है कि हमारे को नहीं मिला, हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। कुछ लोग जो वैसे पहले बताया जसवीर सिंह ने, कुछ जो फसल है वो एडवांस लगा देते हैं, जैसे पॉलिथीन के वजह, उसका उनको अच्छा भाव मिल जाता है और वो अपनी वो अच्छी आमदनी पैदा कर लेते हैं। तो आप एडवांस खेती करना सीख रहे हैं? हाँ जी, सीख रहे हैं जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों को आप सुन रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भी किसान भाइयों से जानते, कोशिश करेंगे कि तमाम किसानों को सुना जाए और आपको बताया जाए कि हमारा किसान क्या कहता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार मेजर मक्खन सिंह, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मेरे को 18 साल हो गया रिटायर हुए आर्मी से। जब से मैं रिटायर हुआ, मैं गाँव में आकर के खेती कर रहा हूँ। 18 साल से? हाँ जी। तो पहले हमारे दादा परदादा भी खेती करते थे, उस टाइम फसल लोग कम लगाते थे। आम तौर पर गेहूँ और मक्की वगैरह लगाते थे, चने वगैरह, सरसों वगैरह ये लगाते थे। लेकिन अभी आस्ते आस्ते आगे जो पीढ़ी आ रही है, जैसे हमारे जैसे है, अभी धान भी बहुत ज़्यादा होता है और सब्जियां बहुत लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों में इनकम ज़्यादा है, फसल में इनकम कम होती है। तो हाल मतलब पूरा साल सब्जी चलती है हमारे गाँव, इतनी तरक्की है। मैं खुद भी सब्जी लगाता हूँ, 1 किला 2 किले जमीन है मेरे पास। 1 किला मैं धान लगाता हूँ और 1 किला जमीन लगाता हूँ सब्जी। सर्दी में भी लगाते हैं और गर्मी में भी लगाते हैं। अब इस टाइम पर मेरा गोभी चला हुआ है, कड़म चला हुआ है, पालक मूली ये सब लगाया हुआ है, चला हुआ है। जी जी। लेकिन सवाल पूछूंगी, कितना बदलाव देख रहे हैं आप मतलब अच्छी नौकरी के आने के बाद खेती में? खैर नौकरी तो नौकरी है, नौकरी में ऐसा नौकरी के आने के बाद खेती में कितना बदलाव देख रहे हैं उस समय से अब तक? हाँ जी, हाँ जी। खेती में मैं बहुत ज्यादा जी, पहले आज से 18-20 साल पहले इतनी हमारे सब्जी लोग नहीं लगाते थे, लेकिन अभी 20 साल से बहुत सब्जी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता है ऐसे ऐसे ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं आगे सब्जी के बारे में। तो गर्मी में भी ऐसे ही है, गेतरी सब्जी लगाते हैं। जो किसान गेतरी सब्जी लगाते हैं वो अच्छा भाव लेते हैं, अच्छा पैसा मिलता है, उसी लालच से फिर और ज्यादा गेतरी सब्जी लगाते हैं। 12 महीने हमारी सब्जी चलती है यहाँ पर। चलिए, तो 12 महीने अगर सब्जी चल रही है तो इसका मतलब हो गया 12 महीने इनकम आती है। इनकम आती है जी, डेली। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकम बढ़ाने की बात जहाँ पर की जा रही है, तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकम जरूर बढ़ेगी? हाँ जी, बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। बढ़ रही है जी। आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ बढ़ी है मेरी, मैं बहुत कमाई की है इसमें। बहुत कमाई हुई है? बहुत ज्यादा है, मतलब आमदनी दोगुना हो गई? हाँ जी, आमदनी दोगुना हो गई। बहुत धन्यवाद। तो आमदनी जो है कहीं ना कहीं दोगुनी हो जाती है अगर इस तरह से अगर खेती करेंगे तो। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानना चाहूंगी। जी मैं आपके पास आऊंगी। जी खड़े हुई, क्या नाम है आपका? संसार सिंह जी। जी अब बताओ, क्या नाम है आपका? संसार सिंह जी। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। होती है परिवार में खेती बाड़ी? हाँ जी। अच्छा, खेती बाड़ी में कौन सी खेती कर रहे हैं? सब्जियां लगाते हैं? सब्जी भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, हाँ सारा कुछ ही लगाते हैं। ये धान से सब्जियां उगाना कब से शुरू किया? रुकनियाँ करी हैं
पहला नहीं है, बड़े चिरा नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। यानी आपकी सब्जियां जो है वो पहले से ही आप लगा रहे हैं। अच्छा, अधिकारियों की बात करूं, ये लोग आपके बीच आते कि नहीं आते? हाँ जी, आते हैं। आते हैं, जानकारी देते हैं। हाँ जी, पूरी जानकारी देते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आमदनी कहीं ना कहीं हमारा किसान अगर मेहनत करेगा, जीरो बजट वाली खेती करेगा तो वो दोगुनी हो जाती है, तो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है जी, आमदनी दोगुनी हो रही है। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों को आप सुन रहे थे, अब मैं अधिकारियों के पास भी जाऊंगी कि किसान भाइयों के सवाल यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे। सवालों के साथ साथ किसान भाइयों का ये कहना है कि देखिए, मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो जरूर अच्छी खेती हम कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम उदय शर्मा है, मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर हूँ यहाँ पे। मुझे आज 2 साल के बाद मैंने रिटायर हो जाना, मुझे आज सर्टिफिकेट मिल गया कि हमने काम किया है। जी, तालियां भाई। मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि यही सर्टिफिकेट 2 साल के बाद मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, भाई मुझे सर्टिफिकेट वहाँ से कोहपुर से मिला था, मैं जहाँ का लोकल रहने वाला भी हूँ, तो वो अपने सीने में लेके जा रहा हूँ मैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं छुट्टी पे था तो मुझे पता लगा कि आज प्रोग्राम है यहाँ पे, तो मैं वॉलंटरली यहाँ पे आया हूँ। छुट्टी में मैंने 1 महीने की छुट्टी रखी है, यहाँ पे आया हूँ, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हमें डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट मिला, ये काम कर रहे हैं। जी जी। बाकी जो हमारी ड्यूटी बनती है वो तो हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें पे मिलती है। तो हम जो भी कोई भी फार्मर हमारे पास आए, चाहे कोलपुर का है, चाहे किसी और गांव का हो, हमारे पास है, हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है कि हम उनको सिखाना है। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने इनको सिखाया है वो उस पे चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि 2 साल बाद में तो आप रिटायर हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, तो क्या करेंगे क्या? फिर भी मैं इनकी सेवा करूंगा, फिर भी इनकी सेवा करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी गर्भ से जिम्मेदार हूँ, मेरे पास भी खेत जमीन है, वहाँ पे खेती करूंगा और उनको कहूंगा चलो यार मेरी खेती में देखो कि मैंने क्या किया। अच्छा, किसान भाइयों को बोलेंगे। हाँ, अब आपकी जिम्मेदारी, आप आकर देखिए। हाँ, मैं इनको कहूंगा, हाँ बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए बैठिए। बहुत बढ़िया। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी किस तरह से बन रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हर चर्चा में, जहां कर पहुंचकर हम ये समझते हैं, ये देखते हैं। अगर आप इतनी दूरी तय करके जम्मू में है और यहाँ आपको ऐसी तस्वीर मिल जाए कि महकमा काम कर रहा है, किसान यहाँ पर खुश है और किसान कहता है कि लगातार धीरे धीरे हाईटेक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है वो रंग लेकर आएगी। मेहनत कर रही है तभी हमें फल मिलेगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूंगी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा भूपेश चंद्र गुप्ता है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए एग्रीकल्चर असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। मैं पिछले 5 साल से यहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। 5 साल से आप नौकरी कर रहे हैं यहीं पे? 5 सालों में कितना बदलाव आपने किसानों के बीच किया? मैम, हमने जो भी हमारे इम्प्लीमेंट जितनी भी सरकारी स्कीम्स आती हैं हम वो बताते हैं, नई जो टेक्निक्स आती है वो इनको बताते हैं। बताने का मजा तभी आता है जब सुन के इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ का किसान सुनता है? जी मैडम, हमें इतना खुशी होती है कि जब हम यहाँ फीडबैक लेने आते हैं ना, तो हमें एक आदमी नहीं सुनता, हमें पूरा ग्रुप का ग्रुप सुनता है। उसके बाद जब हम फील्ड में जाते हैं और हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जब आपकी चीज प्रोजेक्ट होती है ना, तो उसकी खुशी ज्यादा मिलती है। उसके बाद जब इनके पास आओ, भाइयों से बाप से ज्यादा प्यार मिलता है यहाँ पे आके। तो हम लोगों को अप्रिसिएशन यही चीज की है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो हमें नौकरी है, हमने तो करनी है, मगर जब हमें फीडबैक मिलता है, अच्छा मिलता है, और हमें देखने को मिलता है कि हम फील्ड में जा रहे हैं और हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो उसमें हम लोगों को एक अपनी अप्रिसिएशन फील होती है। तो जो नौकरी करने का जो हमारा जो रुझान है वो थोड़ा और बूस्ट अप हो जाता है। जी जी। जो हमने सीखा है वो हम लोग इनको सिखाते हैं, तो ये सीखते हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है महकमे की दिखाई हुई है, और कहीं ना कहीं हम लगातार अधिकारियों के जरिए किसानों तक पहुंच रहे हैं। कौलपुर गांव में है, ये जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट का गांव है। लगातार यहाँ पर डीडी किसान की टीम आगे बढ़ रही है। जी, आप खड़े होइए। दादी, क्या नाम है आपका? गुरमुख सिंह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, बात हम बागवानी की कर रहे हैं, सब्जियों की कर रहे हैं। अगर आपकी नजरिए की बात करूं, कितना बदलाव देखा? इस वक्त देखा जाए तो बदलाव बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात जरूरी है कि जिम्मेदार के पास तो जमीन ही नहीं है, तो वो बदलाव कैसे करेगा जिसके पास जमीन नहीं है? उसने अपने बच्चे कैसे पालने हैं? अभी जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत नौकरी का साधन है उनको तो पालने के लिए एक आसानी है थोड़ा, लेकिन जो सिर्फ जमीन के ऊपर भी निर्भर हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 1 किला या 2 किले जमीन में जिसके 4 बच्चे हैं वो कैसा पालेगा? वो कितनी सब्जी लगाए, दान कहाँ बीजे, कहाँ गेहूं बीजे, कितना क्या करे? ये तो वो आदमी कर सकता है जो प्रैक्टिकल करे। प्रैक्टिकल करने वाले जहाँ पर
उनको लोगों को बहुत मुसीबत है कि बच्चे कैसे पालने हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कहा आपने। बैठिए, आपका बहुत धन्यवाद। हाईटेक खेती कहीं ना कहीं ये इसलिए जरूरी हो जाती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमें कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे लेना है और कैसे हमें खेती करना है, ये अब कहीं ना कहीं नई टेक्निक जो हमें सीखने की जरूरत है। जी, मेरा इनको एक सुझाव है कि जहां पे जब हमारी जैसे जमीन कम हो रही है ना, तो जमीन काम होने के साथ साथ कुछ ऐसा काम जो है वो किसानों ने अब शुरू करना है। जैसे हमारा एपिकल्चर है, यानी कि मधुमक्खी पालन, जैसे हमारा मशरूम है जिसके लिए जमीन की जरूरत नहीं होती। तो ये दो चीजें जो है हमारे किसानों ने इसके साथ जोड़ देनी है, जो बगैर जमीन के भी इनकी इनकम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का ये ध्यान रखें कि जमीन तो कम हो रही है, तो हमारी आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर, डेयरी, इस तरह की चीजें जो है ना वो इसमें थोड़ा सा डाल। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कौलपुर गांव से ये चर्चा चल रही थी और देखिए सवालों के बीच बीच कहीं ना कहीं सुझाव देने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए थे। कम जमीन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, मशरूम है, मधुमक्खी पालन है, अलग अलग हमें जमीन पर खेती करना है और किस तरह से हमारी खेती को हाईटेक खेती की तरफ लेकर जाना है। ये तस्वीर जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं और किसानों के पास पहुंचेंगे, चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए। जो पूरा हिंदुस्तान का हमें किसान देख रहा है कि जमीन कम होने पर रोना नहीं रोना है, हमें समस्याओं में कैसे समाधान निकालना है, इस पर चर्चा करनी है। तो नमस्कार, आगे बढ़ेंगे, एक और गाँव चलेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।